नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपके इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसमें हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉप 51 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है बिहार एपी और बिहार जुडिशरी को लेकर, तो उस लिहाज से आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे किसी भी स्टेट में आपके एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा अगर जीके जीएस है, तो उस लिहाज से भी आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा और हर बार की तरह आज के भी इस सेशन का पीडीएफ आपको लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। Question number 1. Who among the following poet and dramatist pioneered the Bengali drama? Options are Bankim Chandra Chatterjee. Option B. Michael Madhusudan Datta. Option C. Raj Narayan Dutt. Option D. Arbindo Ghosh. बताइए। Right answer is here. Option B is correct. Michael Madhusudan Datta. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2. During which among the following events Bal Gangadhar Tilak was given the epithet of Lokmanya? Options are option A Home Rule Movement, option B Surat Split, option C Swadeshi Movement, option D his imprisonment in 1908. आपसे बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो इन्हें लोकमान्य की जो उपाधि मिली थी, है ना, यह किस इंसिडेंट के बाद मिला था? बस इतना ही आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सूरत स्प्लिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. On which among the following occasions Bombay was handed over to Britishers by the Portuguese? Options are option A freedom of Portuguese from the control of Spain, option B marriage of Charles II with the Portuguese princess Catherine of Braganza, option C crushing of Spanish Armada by British in 1588, option D the Treaty of Madrid in 1630. चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैरिज ऑफ चार्ल्स सेकेंड with the Portuguese princess Catherine of Braganza. Question number 4. Which among the following is the year of famous Queen Victoria's proclamation assuming the government of India? Options are option A 1857, option B 1858, option C 1859, option D 1860. अगर चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिवॉल्ट याद आया है ना? तो उस वक्त जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ये सब कुछ हुआ था घटनाक्रम।
बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1858। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1858। ठीक है, आपको ईयर बताना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। बाय विच चार्टर एक्ट financial allocation of for education was made for the first time? Options are: option is Charter Act 1773, option B Charter Act 1793, option C Charter Act 1813, option D Charter Act 1833. Right answer is Charter Act, Charter Act 1813. Option C is correct. Question number 6. Who among the following was the premier of Madras Presidency at the time of India's independence? Options are P.S. Kumaraswamy Raja, option B O.P. Ramaswamy Reddyar, option C Tanguturi Prakashan, option D Kala Venkat Rao. P.S. Kumaraswamy Raja, O.P. Ramaswamy Reddyar, Tanguturi Prakasham, कला वेंकटा राव। इस तरह के एक दो सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। कंपटीशन का मतलब ही है कि जब तक आप थोड़ा सा बीच में नहीं फंसिएगा, इस तरह के सवाल दिए ही इसलिए जाते हैं कि आपका थोड़ा वक्त वहां पर लग जाए। तो अगर इस तरह के सवाल आते हैं, वैसे तो मैं मेरे जितने भी सेशन आप देखेंगे, मैं इस तरह के भी सवाल को यहाँ पर कवर करता हूँ, मेरा प्रयास रहता है हर संभव। फिर भी आपको मैं सिचुएशन बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि इस तरह का सवाल आता है और आप इससे गो थ्रू नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम के समय क्या कीजिएगा? एग्जाम हॉल में आप रहते हैं, तब उस वक्त क्या कीजिएगा? तो देखिए, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो पास ओवर कीजिए, आप आगे की तरफ बढ़िए। जो क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है उस पर अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद फिर धीरे 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 आपको खुद चीज़ें, जब आप अटेम्प्ट लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद विजुलाइज होगी। आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा तो चीज़ें फिर आपको रिकॉल होना शुरू हो जाता है ना? चलिए बताइए इसका जवाब। जवाब है इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओपी रामास्वामी रेड्डी आर। क्वेश्चन नंबर 7। In which of the following sessions the concession was given by the Congress to Muslim League in acceptance of separate electorates in 1960? Calcutta, option A Calcutta, option B Lucknow, option C Allahabad, option D Lahore. In which of the following sessions the concession was given by the Congress to Muslim League in acceptance of separate electorates in 1916? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन यह भी है, और ये इंसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो बात हुई थी, डिमांड हुआ था मुस्लिम लीग की तरफ से, उसी को लेकर यह आपका सवाल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लखनऊ। लखनऊ सेशन में हुआ था यह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर विच एमंग द फॉलोइंग इवेंट्स द कैबिनेट मिशन प्लान वाज थॉट टू हैव बिकम डिफंक्ट? ऑप्शन ए कॉल फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी बाइकॉट ऑफ द मुस्लिम लीग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ऑप्शन डी एटलीज डिक्लेरेशन। बिल्कुल राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एटलीस्ट डिक्लेरेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। Among all the part A, B, C, and D states post India's independence, which was the smallest in terms of area size?
ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रेवेंकोर कोचीन, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन सी कुर्ग। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी बिलासपुर। Who planted, question number 10, who planted the tree of liberty at Sri Rangapatnam? Options are option A Hyder Ali, option B Tipu Sultan, option C Chin Quilic Khan, option D Murshid Quli Khan. Tree of Liberty at Sri Rangapatnam. श्रीरंगापट्टनम को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में है। जो नहीं समझ में आता है उसको पहले एलिमिनेट कर दिए, जो चीज़ें समझ में आती है उसमें से जो दो लगता है आपको उससे फिर चीज़ों को देखिए कनेक्ट करके, है ना। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन श्रीरंगापट्टनम, यह जगह और यह इंसिडेंट, ट्री ऑफ लिबर्टी। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 11, who was the first governor general of independent India? First governor general of independent India. Options are option A Lord Wavell, option B General कोडानेंद्र मडप्पा, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंट बैटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बिल्कुल आसान सा सवाल है, लॉर्ड माउंट बैटन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 12, with the delivering of a lecture titled Swadeshi Samaj, who among the following proposed a self-help based comprehensive reorganization of rural Bengal in the first decade of 20th century? Options are option Arvindo Ghosh, option B Rabindranath Tagore, option C Surendranath Banerjee, option D Satyendra Nath Tagore. Right answer is option B Rabindranath Tagore. Question number 13, who among the following had founded the Swadeshi Samaj with one of its objectives to impart education through the medium of Bengali language? Options are option A Arbindo Ghosh, option B Rabindranath Tagore, option C Surendranath Banerjee, option D Satyendranath Tagore. बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 14, British East India Company was established in which year? Options are option A 1664, option B 1632, option C 1600, option D 1608. आए थे व्यापार करने, कब्जा जमा के बैठ गए और वहीं से इनका शासन शुरू हुआ था। ब्रिटिश East India Company was established in which year? Right answer is here option C 1600. Question number 15, which of the following was the first political organization established in India in 1838? Options are option A British India Society, option B Bengal British India Society, option C Settlers Association, option D जमींदारी एसोसिएशन। पहला पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन था उसी के बारे में पूछा गया है 1838 में। बिल्कुल, ये भी आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, जमींदारी एसोसिएशन। कई बार पूछा गया है यह सवाल।
क्वेश्चन नंबर 16, द कैलकाटा मेडिकल कॉलेज was established by William Bentinck in which year? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1835। विलियम बेंटिक के द्वारा जो कैलकाटा में मेडिकल कॉलेज खोला गया था, किस साल में, किस वर्ष में, यही आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन डी 1835। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन लीडर ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी लक्ष्मी बाई। बिल्कुल, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन वाज प्रिसाइडेड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए लॉर्ड स्टैनले, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन सी सर चार्ल्स वुड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। मैकॉले का जो नाम है, यह एक और बात के लिए फेमस है। मैकॉले ने क्या ड्राफ्ट किया था, है ना? अगर याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैकॉले के अलावा एक स्टीफन भी थे, है ना? स्टीफन ने क्या ड्राफ्ट किया था? दोनों ने आपका हिंट देता हूं, पीनल लॉ को ड्राफ्ट किया था। मैकॉले ने कौन सा पीनल लॉ ड्राफ्ट किया था और स्टीफन ने कौन किया था? प्रयास कीजिए जवाब देने का, और बहुत आसान सा है यह, है ना? मैकॉले और स्टीफन, कई बार आपने पढ़ा होगा। चलिए बताइए, इसका जवाब बताइए अब। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड मैकॉले। क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज imprisoned फॉर 6 years इन मैंडेले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी अजीत सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20, in which session of the Indian National Congress was the resolution of the non-cooperation movement adopted? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कलकत्ता सेशन 1920, ऑप्शन बी दिल्ली सेशन 1918, ऑप्शन सी अमृतसर सेशन 1919, ऑप्शन डी बॉम्बे सेशन 1919। बताइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, है ना? तो यह था, कब अडॉप्ट किया गया था इसे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कलकत्ता सेशन 1920। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। बताइए। हिंदू कॉलेज एट बनारस, सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिगो कमीशन was appointed in which year? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1860। इंडिगो कमीशन कब बना था, किस वर्ष में, वही आपको बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1860। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल इंडिया किसान सभा was founded by who among the following? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी विजू कृष्णन। बिल्कुल, सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 24,
विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द जमींदारी सिस्टम? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड टिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवेलिस। इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो जमींदारी सिस्टम है आपका, उसकी शुरुआत की गई थी? ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉर्नवेलिस। क्वेश्चन नंबर 25, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच इंडिया बाय सी रूट? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी जॉन मिल्डेनहेल, ऑप्शन सी राल्फ फिच, ऑप्शन डी थॉमस स्टीफेंस। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट, थॉमस स्टीफेंस। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कूका रिवोल्ट इन 1840? ऑप्शन ए दादू मियाँ, ऑप्शन बी मजनूम शाह, ऑप्शन सी सैयद अहमद, ऑप्शन डी भगत जवाहर मल। देखिए, इस तरह के सवाल का जब आप अटेम्प्ट लेंगे ना, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप हो जाता है और आपको पता चलता है कि यह भी एरिया, क्योंकि देखिए जिन एरिया से सवाल इन जनरल होते हैं उसके लिए तो हर कोई तैयार रहता है, लेकिन जब इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं ना, तो फिर जो फंसने वाली बात होती है कई हद तक, बहुत हद तक आप उससे बच जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर इज इधर, बताइए क्या है सही जवाब? ऑप्शन डी, भगा भगत जवाहर मल। तो क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सी आर दास, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 28, who among the following leaders escaped from the prison and organized underground activities during the Quit India movement? Options are, option A JB Kripalani, option B Ram Manohar Lohia, option C Achyut Patwardhan, option D Jaiprakash Narayan। JB Kripalani, Ram Manohar Lohia, Achyut Patwardhan, Jaiprakash Narayan। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द, अब इसमें से मूवमेंट बताना, किस मूवमेंट को उन्होंने सस्पेंड किया था गांधी जी ने? ऑप्शन आर, ऑप्शन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल आसान सा है ये, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट का जब भी आए सस्पेंशन का, तो बस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30, द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ, ऑप्शन आर, ऑप्शन ए द टर्किश खलीफ, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी आगा खान। राइट आंसर इज, बिल्कुल बहुत पॉपुलर सा सवाल है और इंसिडेंट भी काफी पॉपुलर है। ऑप्शन इज करेक्ट, द टर्किश खलीफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र चंद्रपाल, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद। बहुत आसान सा है, ऑप्शन भी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, बताइए। बिल्कुल दादा भाई नौरोजी। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सेंटेंस पूरा लाइन पढ़ते ही बस इमेज बनता है दादा भाई नौरोजी। कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना, उन्हीं के साथ उनका जवाब भी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? 1930, 1932, 1940, 1942। ये भी आसान सा है, बताइए।
अब आप कहेंगे सर आसान सा, देखिए आसान और जो कहते हैं ना टफ मुश्किल सवाल, वो निर्भर करता है आपकी तैयारी पर, है ना? आप चीज़ों को कई बार पढ़े होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको कई बार पढ़े होते हैं, ईमानदारी से आपने तैयारी कर रखी होती है, तो आपको आसान लगता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, 1942। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्योंकि उस वक्त जनरली जितने भी मूवमेंट होते थे, जितने भी आंदोलन होते थे, उसको लीड कौन करते थे? तो महात्मा गांधी। तो अब यह बताना है कि इनमें से कौन सा मूवमेंट है जिसको लीड नहीं किया था इन्होंने। तो राइट आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च वॉज इनिशिएटेड बाई whom? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कस्तूरी बाई गांधी, ऑप्शन सी अवंती का बाई गोखले, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल महात्मा गांधी, ऑप्शन इज करेक्ट हियर। कहा ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जवाब सामने आपको दिख रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन ए डब्ल्यू सी बैनर्जी, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अगर नहीं पढ़े हैं तो गलती करने का आप इसमें बहुत सारा कारण है, लेकिन आप थोड़ा भी पढ़े होंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा ही पढ़े होंगे तो इस तरह के सवाल में ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे आपको जुबान से आपके निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द स्लोगन ऑफ द साइमन कमीशंस बाइकॉट? ऑप्शन ए सूरत सेशन 1907, ऑप्शन बी नागपुर सेशन 1920, ऑप्शन सी मद्रास सेशन 1927, ऑप्शन डी कलकत्ता कन्वेंशन 1928। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मद्रास सेशन 1927। Question number 37. Cripps mission came to India in which year? Options are 1940, 1942, 1945, 1946. क्रिप्स मिशन इंडिया में किस साल आया था, किस वर्ष आया था, वही आपसे पूछा गया है यहाँ पर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1942। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था, 1942। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन सी सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। बताइए। बिहार रिलेटेड भी हम लोग एक अलग से सेशन भी कवर कर लेंगे आपके लिए, है ना। बाकी वो आपके हिस्ट्री का हिस्सा हो जाएगा। मेडाइवल जो हिस्ट्री है ना, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ हिस्सा जो है आपका, उसमें बहुत सारा जो इंसिडेंट हुआ था बिहार के अंदर का आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसमें। बिल्कुल डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन वाज द महात्मा गांधी अरेस्टेड? हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, तो उस दौरान जो आपका नमक सत्याग्रह था, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से इसे जानते हैं लोग, उसमें उनके एब्सेंस में किसने उसकी लीडरशिप को अडॉप्ट किया था, है ना, उनके एब्सेंस में? तो ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी अब्बास तैयब जी, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम। इस पूरे जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह था, उसकी कमान फिर गांधी जी के बाद किसने संभाली थी, यही आपसे पूछा गया है ना। बिल्कुल ऑप्शन सी अब्बास तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द लीडर ऑफ द बरदोली सत्याग्रह? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी आचार्य जेबी कृपलानी। बरदोली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है और आसान सा सवाल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदोली सत्याग्रह जैसे ही नाम आएगा, इनको ध्यान में रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 41, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी कल्पना जोश।
सेकेंड राउंड टेबल में इंडिया को किन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को? ऑप्शन इज करेक्ट, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन? ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह 1919, ऑप्शन सी अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, ऑप्शन डी बरदोली सत्याग्रह। एलिमिनेट कीजिए और चीजों को देखते जाइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। उसमें बरदोली तो ऐसे ही हट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? ऑप्शन आर ऑप्शन 1848, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1880। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1853। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? ऑप्शन आर ऑप्शन ए नाडियाड इन गुजरात, ऑप्शन बी पवार इन महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अद्यार इन तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940, फ्रॉम वेयर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पवनार इन महाराष्ट्र। इसको क्या पढ़ते हैं? पवनार। कहीं लोग पवार भी इसको पढ़ लेते हैं, ऐसे पवनार। तो पवार या पवनार करके हिंदी में अगर लिखा आता है तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश में तो ये यही लिखा रहेगा आपको, हिंदी में जब लिखा रहता है तो कहीं पवार भी लिखा रहेगा, पवनार भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 45, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज? ऑप्शन आर ऑप्शन ए अभिशंकर, ऑप्शन बी गौरी शंकर, ऑप्शन सी दयाशंकर, ऑप्शन डी मूल शंकर। बताइए, ओरिजिनल नेम बता दीजिए उनका, है ना? पढ़ा होगा आपने इस चीज को, क्योंकि सिनॉप्सिस हम लोग भी बनाते थे तो होता था कि उनका जो मूल नाम है वह क्या था, है ना? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मूल शंकर। उनका मूल नाम मूल शंकर, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? पता होगा आपको। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। कई बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन, बीपीएससी के सिविल सर्विस में भी हुआ है और जुडिशरी में भी हुआ है, और इस तरह के सवाल रिपीट होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 47, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन आर ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पिंगाली वेंकैया। कभी कभी ऐसे नाम पर भी गौर कीजिएगा जो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, क्योंकि जो पॉपुलर है उनके बारे में तो आपको पता है ना? हिंट तो मिल ही गया होगा। चलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पिंगाली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 48, द इंग्लिश established their first factory in India at Bombay, सूरत, सूतानाती, मद्रास। बिल्कुल राइट आंसर इज मद्रास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, हाई कोर्ट्स वर established in Calcutta, Bombay and Madras in which year? Options are option A 1935, option B 1919, option C 1892, option D 1861। हाई कोर्ट्स वर established in Calcutta, Bombay and Madras in which year? बस आपको ईयर बताना है, साल बताना है, किस वर्ष में कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1861। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी? ऑप्शन आर ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी ब्रह्मो समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। नाइनटीन सेंचुरी में ऑप्शन बी ब्रह्मो समाज, है ना? राइट आंसर इज ब्रह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 51,
According to Dada Bhai Nauroji, Swaraj meant for options are complete independence, option B self-government, option C economic independence, option D political independence. बताइए. राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेल्फ गवर्नमेंट. चलिए, हो गया आज का सेशन आपका यहाँ पर समाप्त, है ना. तो नेक्स्ट सेशन में मैं देखता हूँ तो आपका हम लोग करंट अफेयर को हम लोग कवर करते हैं, है ना. करंट अफेयर कवर कर लेते हैं, फिर सीपीसी का कुछ क्वेश्चन है लॉ में आपका बच गया, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं. और फिर अगली बार जो है हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड, जो जजमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी कवर कर लेंगे. कुछ रिसेंट अगर कोई ऐसा कोई जजमेंट आया है आपका तो उसको भी उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे. ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ. मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार.